आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो जो भी वेबसाइट है या वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज है आपका, लैंडिंग पेज है या वर्डप्रेस की वेबसाइट है आपकी, उसके अंदर आपको जो पिक्चर्स है वो कैसे सेव करना है उसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पर जो वर्डप्रेस की यदि आपकी वेबसाइट है तो उसके अंदर आपको एक जो प्लगइन है वो पिक्सल योर साइट, ये सबसे बेस्ट प्लगइन है। फेसबुक का तो है एक पिक्सल हेल्पर, लेकिन ये सबसे बेस्ट प्लगइन है। इसका ट्रैकिंग बाकी प्लगइन से इसका ट्रैकिंग बहुत अच्छा है और इसका डेटा भी बहुत अच्छे से इकट्ठा करता है। तो मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और इसमें ट्रैकिंग भी बहुत सारी दे रखे हैं। गूगल का भी है, पिंटरेस्ट का भी है, आप ऐड कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट का भी कर सकते हो। गूगल एडसेंस है, टिकटॉक का भी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक साथ में इन्होंने दे रखा है। यदि इसका प्रीमियम आप लेते हो तो बाकी सारे फीचर्स में मिलते हैं, लेकिन गूगल का और इसका फेसबुक का दोनों का तो इन्होंने फ्री में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे कि डोमेन करेंगे वेरीफाई। यहाँ पे जाएंगे और डोमेन वेरीफाई करेंगे। डोमेन वेरीफाई करने के बाद ही पिक्सल क्रिएट होगा। उससे पहले करते हो तो आपके जो डेटा है वो अच्छे से स्टोर नहीं होगा और फिर आपको ये दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इवेंट्स मैनेजर और यहाँ पर मैं डोमेन वेरिफिकेशन में जाता हूँ। एडवर्टाइजिंग सपोर्ट क्रिएटिव, एक मिनट, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इवेंट्स मैनेजर, ऑडियंस में आएगा ब्रांड एंड प्रोटेक्शन, ऑटोमेशन, एड्स मैनेजर, क्रिएटिव। कहाँ गया भाई, गायब हो गया। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ से ही देख लेता हूँ डोमेन वेरीफाई। एक मिनट, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस प्लानर, पेमेंट सेफ्टी, एक्सपेरिमेंट ट्रैफिक। यहाँ पे सेटिंग में जाकर देख लेते हैं। डोमेन वेरिफिकेशन का यहाँ पे आएगा साइट तक, मैं भी भूल गया बहुत टाइम से। ऑल टूल्स, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, इन्होंने कहाँ पे रख दिया है। पेज का भी देखते हैं, साइट तक पेज में डोमेन वेरीफाई होगा। फेसबुक में बहुत चेंजेस किए, इसकी वजह से कुछ चेंजेस पता ही नहीं चलता है कहाँ पर है। ऑटोमेशन और ऑडियंस और इवेंट्स मैंने तो तीनों को भी चेक लेते हैं कि डोमेन वेरिफिकेशन कहाँ पे आएगा। मैंने ऑलरेडी जो पिक्सल है वो तो क्रिएट करके रखे हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक नया पिक्सल क्रिएट करके बताऊंगा कि भी किस तरह से आपको पिक्सल क्रिएट करने चाहिए जो बेस्ट रहे। और जितने ज़्यादा डाटा आपके स्टोर होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। ब्रांड एंड सेफ्टी सूटेबल, ब्रांड एंड सेफ्टी सूटेबल, ब्रांड एंड सेफ्टी, बिजनेस सेटिंग्स, कस्टम डेटा पार्टनर। यहाँ पे भी नहीं मिला, कहाँ पे गया, ये रहा बिजनेस सेटिंग्स में। और यहाँ पे ये देखिए ब्रांड एंड सेफ्टी में है, सॉरी यहाँ पे भी मिल जाता है। ब्रांड एंड सेफ्टी मैंने यहाँ पे भी देखा था, चलो कोई बात नहीं, मिल गया ये जो भी लोकेशन है। यहाँ पर डोमेन्स पे आएंगे और जैसे ही डोमेन्स पे आएंगे ऐड, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन वेरीफाई करा के रखा था advancedmedia.in। आपको बता देता हूँ कि ये advancedmedia.in हमारा डोमेन है और हमने इसको वेरीफाई करा के रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू डोमेन, और डोमेन का आपको जो भी URL है आपको HTTPS और HTTP ये नहीं लगाना, इसको हटा करके आपको डोमेन डालना है। जैसे आप डोमेन डालते हो आपके इवेंट्स कोड मिलेंगे और उन कोड को आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, जो भी आप हाइपर कोड मिलेंगे जो हेडर में आपको पेस्ट करना होता है। ये पे मैं अपीरियल में और थीम एडिटर में लेके चलता हूँ आपको। थीम एडिटर में मैंने कहाँ पे पेस्ट किया वो आपको बता देता हूँ मैं। 1 मिनट, हेडर PHP में मैंने थीम का जो हेडर है, हेडर PHP है, थीम का जो हेडर PHP है वहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, आपको भी बता देता हूँ। ये हेडर और ये मेटा, आप देख सकते हो वेरिफिकेशन कंटेंट, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है।
ये हेडर का वापस हेडर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हेडर, तो इन दोनों हेडर के बीच होना चाहिए, तब ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो फास्टली हो जाए और यहीं से ही वेरीफाई होगा, ठीक है। तो हम वापस चलेंगे यहाँ पे, ये डोमेन वेरीफाई होगा। डोमेन वेरीफाई होने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट में। जो ऑडियंस सेगमेंट है ये हमारा ये, ठीक है। ये ऑडियंस सेगमेंट में इवेंट्स मैनेजर मेरे ऑलरेडी ओपन है यहाँ पर, और मैंने पिक्सल ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखे हैं। मैंने इसलिए क्रिएट करके हैं कि जो डेटा है, मैं जितने पिक्सल ज़्यादा ओल्ड रहेंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स क्रिएट करके रखोगे आप लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, जितने ओल्ड रहेंगे उसमें आपको बेनिफिट ये है कि जो आपका डेटा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोर होगा, आपके सेल आने में बहुत चांसेज होंगे, और आप जितना डाटा पिक्सल को स्टोर करोगे आपको बेनिफिट होगा ये इसमें, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे, यहाँ पर हम है ना इवेंट्स मैनेजर में जैसे आए, इवेंट्स मैनेजर, ये इवेंट्स मैनेजर है, 1 मिनट। अब यहाँ पर जो मेरा बिजनेस पेज है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऑलरेडी मेरा तो पिक्सल क्रिएट किया हुआ है। अब आपको बताता हूँ पिक्सल के अंदर कौन से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्रिएट करके रखना चाहिए। यहाँ पर मैं कनेक्ट टू डाटा सोर्स, उसके ऊपर करता हूँ क्लिक, नया सेगमेंट ओपन होगा एक, ये देखिए वहाँ पे जो यदि आपकी एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन के ऊपर उसको कनेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन है कुछ तो ऑफलाइन, और CRM सॉफ्टवेयर है तो वो, और मैसेजिंग कोई सॉफ्टवेयर है तो वो, जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह, इंस्टाग्राम। अपना यहाँ पे वेबसाइट का ये, हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे, और जो भी वेबसाइट है, जो भी डेटा नाम लिखना चाहते हो, जैसे मैंने इंडिया टारगेट लिख दी, मैंने US टारगेट, या क्लिक बैंक है तो CB PROD यूनिवर्सिटी, क्लिक बैंक प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ये क्लिक बैंक प्रोडक्ट के लिए है, और जो भी आपकी लैंडिंग पेज है उसको आप यहाँ पर क्लिक करके स्टोर कर सकते हो। जैसे मेरा जो लैंडिंग पेज है मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैं विजयसुतार.com नाम से डोमेन इसको कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। गेट गाइडेंस यदि लेना चाहते हो तो, योर सेल्फ सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ पे गाइडेंस ये करना चाहते हो भी कर सकते हो। मैं योर सेल्फ ले लेता हूँ। मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जेशन API पिक करेंगे ऑटोमेटिकली, ये सिलेक्टेड ही है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सेटअप विथ पार्टनर इंटीग्रेटर मैनुअल भी करेंगे हम क्लिक, क्योंकि हम खुद करना चाहते हैं, ठीक है। सारा का सारा काम हम मैनुअली करेंगे। अब मैनुअली जो भी कन्वर्जेशन क्रिएट करेंगे, इवेंट्स क्रिएट करेंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा एडिशनल इवेंट्स यहाँ पर है। अब यहाँ सब आप है ना, आपके काम की चीज़ जो है वही मैं आपको बता दूँ। भाई आप ऑल इवेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे आएंगे, गेमिंग, हर इंडस्ट्री। हमारे को क्या क्या चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। एक व्यू काउंट चाहिए, सर्च चाहिए, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, सबमिट एप्लीकेशन चाहिए, ऐड इन्फो चाहिए, एडिट विश लिस्ट चाहिए, इनिशियल चेकआउट चाहिए, परचेज चाहिए, ऐड टू कार्ट चाहिए, ठीक है। इसके साथ बाकी हमारे को कुछ चाहिए नहीं। यदि आपको लगे तो आप और भी ले सकते हो, फाइंड लोकेशन लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। कस्टमाइज प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, और ट्यूटोरियल कंप्लेंट्स इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमारे को। फिर करते हैं हम नेक्स्ट। अब जितने भी हमने सेलेक्ट किया ना, इन सभी के अंदर हमारे को क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए तो 2-3 ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो इवेंट्स है वो सिलेक्ट करके, ID जो सिलेक्ट करके दूंगा, जितने भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन आपको सारे के सारे सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा डेटा के अंदर आपका पिक्सल के अंदर डेटा होगा, उतना ही डेटा जो पिक्सल है आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा।
लाइव जो इवेंट्स आईडी उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑप्शन आउट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर है ना कस्टमर इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या चाहिए भाई, कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको जो भी है, कस्टमर आपकी लैंडिंग पेज विजिट करे उसके लिए क्या क्या चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि आईपी चाहिए एक तो आपको, और कंट्री और मेल आईडी और फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर। अब मैं तो ये सभी में यही करूँगा, लेकिन आपको है ना सब सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि डेटा जितना डेटा होगा उतना पिक्सल मजबूत होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये कर लिया सिलेक्ट। ये देखिए जैसे ही सिलेक्ट करोगे ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करने के लिए, ये देखिए ऑटोमेटिक बताता है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इवेंट्स आईडी सेलेक्ट नहीं किया है, फ़ोन नंबर, ईमेल और आईपी। अब मैं देखिए इनको करके देखता हूँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं करते हो तो ये फ़ोन नंबर, ये देखिए जैसे मैंने किया ये इवेंट्स हो गया। अब आपको सारे के सारे डेटा ले लेने हैं, सभी को सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पिक्सल स्ट्रॉन्ग होगा बेनिफिट आपको ये। डाटा आईडी प्रोसेसिंग, कंटेंट स्टेटस, सक्सेस, सर्चिंग आईडी, कंटेंट नेम, लेवल, रजिस्ट्रेशन मेथड, वैल्यू। सबसे ज़्यादा ऐड टू कार्ट में भी हम ले लेते हैं, और जिनमें ज़्यादा प्रायोरिटी है उनमें ज़्यादा ले लेते हैं हम, डेटा स्टोर करेंगे इनका। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पिक्सल क्रिएट होगा। नेक्स्ट ऐड टू वॉइस लिस्ट में भी हम ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे को। आईपी ले लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, पासपोर्ट, फर्स्ट नेम और फिर कंट्री और मेल आईडी। ठीक है, और बाकी में भी सेम, ये सेम प्रोसेस है। आपको एक आईपी तो लेनी ही है। ठीक है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और फर्स्ट नेम। बस कॉन्टैक्ट में ये आपको डेटा चाहिए, कॉन्टैक्ट में फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट और उसके जो डेटा लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपी है, आईपी आपको लेना है। इनिशियल चेकआउट किस किस ने किया है, उसको क्या क्या आपको चाहिए। इवेंट आईडी एक तो ऑप्शन आउट, और आईपी, कंट्री, मेल, फर्स्ट, फ़ोन। परचेज में हम सारे का सारा डेटा ले लेते हैं। हमारे परचेज में हमारे को सारा का सारा डेटा चाहिए, जो भी स्टेटस है, डिस्क्रिप्शन है, सारा का सारा इवेंट्स हमारे को चाहिए। ठीक है, अब हम इन सभी को कर लेते हैं कलेक्ट। ये हमारे जो पिक्सल हैं उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। अब ये जो पिक्सल आप बना रहे हो उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट होनी चाहिए, अन्यथा आपके जो अकाउंट्स है वो यदि मान लो गया तो आपका सारा का सारा पिक्सल गया। पिक्सल के ऊपर आपने कितना मेहनत किया है, आपने कितनी एड रन की है, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे आपके। तो ऐसा नहीं करना है, एक ऐसी प्रोफाइल बना लेनी है, उसके अंदर ये पिक्सल्स क्रिएट करना है। ध्यान रखना ये चीज़ है ना, लास्ट तक जो वीडियो देखते हैं उनको पता रहती है भाई कौन सी वर्ड कहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, बाकी पिक्सल क्रिएट करने के और भी एडवांस स्टेज होगी, मुझे पता नहीं, मैं जो करता हूँ वही मुझे पता है। कंप्लीट सेटअप, सिंटेक्शन देख लिया, सारा का सारा ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमारा पिक्सल हो गया करंट, ये सीबी टारगेट, और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, एक तो कॉपी करेंगे ये डीएस डाटाबेस। ये जो सीबी प्रोडक्ट पिक्सल है वो क्रिएट हो गया। ये इवेंट्स क्रिएट होने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में, और जैसे ही सेटिंग में जाएंगे सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा कन्वर्जेशन एपीआई का, सेटअप ए न्यू गेटवे। यहाँ पे होस्ट योर सेल्फ करेंगे, योर सेल्फ के बाद यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। रिकमेंडेशन पे यस यस कर देंगे, यदि नेक्स्ट नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो हम करना चाहते हैं वो इंडिया से हम हैं। ठीक है, एशिया मुंबई, और मुंबई करने के बाद इसको हम कर देंगे फिनिश। ओके, यहाँ पे आएंगे ओवरव्यू, और यहाँ पे ये जो जनरेट टोकन है ना, इसको मैंने सक्सेस कर दिया है। जनरेट टोकन पे करेंगे वापस क्लिक,
यहाँ पे कर लेंगे क्लिक, इसको कर देंगे कॉपी। इसको जो कॉपी करेंगे वो कहाँ पर रखेंगे उसको बता देता हूँ मैं। पिक्सल योर साइट, ये जो प्लगइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है। क्लिक हियर, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो आप देख रहे हो कन्वर्जेशन ऐप है ये देख रहे हैं, इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना, बाकी कहीं जगह कोई पेड पेस्ट नहीं करना। और मेटा आईडी है वो कहाँ से लेनी है वो मैं आपको बता दूँ। ये भी ले सकते हो मेटा आईडी, और यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ से नहीं ले तो ये यहाँ भी ले सकते हो। ये सेम आपको दिखा दूँ, ये 474 लास्ट में है और 474 ये लास्ट में, ठीक है। इनको कर देना है पेस्ट और इसको लास्ट में जा करके सेव कर देना है सेटिंग, ठीक है। सेव करने के बाद अब है ना आपको यहाँ पे फेसबुक पिक्सल हेल्पर आपको चेक कैसे करना है कि भाई मेरे पिक्सल क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं अच्छे से। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फेसबुक पिक्सल हेल्पर नाम का एक एप्लीकेशन है, उस पर करेंगे सर्च गूगल पे, और गूगल क्रोम का जो एक्सटेंशन है उसको करेंगे हम ऑन और ऐड टू क्रोम करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी पिक्सल हमारा क्रिएट है या नहीं है, या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पूरी जानकारी हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्रोम में हमारी जो वेबसाइट है जिसके अंदर हमने पिक्सल बना के सेव किए उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पिक्सल हेल्पर है सॉफ्टवेयर है, मैं एक मिनट आपको बता दूँ, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली पेज व्यू हो गया। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होता मेरा ऐड टू कार्ट का तो ऐड टू कार्ट यहाँ पे आता, परचेज का होता तो परचेज का भी इवेंट्स आता। जो भी मेरे इवेंट्स मैंने बना रखे सारे के सारे इवेंट्स, लोकेशन का होता तो लोकेशन यहाँ पे इवेंट्स आते, सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पे हमारे आ जाते। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो भी प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल में आप पिक्सल क्रिएट कर रहे हो उस प्रोफाइल से आप ऐड नहीं रन करोगे, दूसरी प्रोफाइल से ऐड रन करोगे। मान लो जो एजेंसी अकाउंट आपने परचेज किया है तो आप एक ऐसी प्रोफाइल रखो जहाँ से आप पूरा का पूरा डेटा पिक्सल वगैरह वगैरह यहाँ पे स्टोरेज रखो, और वहाँ से इवेंट्स आईडी कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपकी लॉन्ग लिस्टिंग चलेगा एक तो पिक्सल लंबे टाइम तक, और दूसरा यदि कभी भी एजेंसी अकाउंट्स बैन हो गया तो आपके पिक्सल स्टोरेज हैं, पिक्सल सेव है, तो जो सेल है जनरेट होने में बहुत फास्ट होगा। कोई भी प्रोडक्ट आप रन करोगे ऐड तुरंत से फटाफट से सेल आ जाएगी, ये मोस्ट है। और ध्यान रखने वाली बात है 50 सेल्स आ जाती है तो आपका पिक्सल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ रोज की जानकारी लेके आऊँगा। फेसबुक की सीरीज़ मैंने शुरू की है, मैं सारी की सारी सीरीज़ को धीरे धीरे कंप्लीट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।